हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी जर्नी ब्लॉग। तो गाइस, हम है केदारनाथ में और सुबह के 3 बज चुके हैं। हम अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, लाइन में खड़े रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी उठकर आना पड़ता है, तभी जल्दी दर्शन हो सकते हैं। नहीं तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इधर। तो ये देखो, अभी तक मंदिर के कपाट भी खुले नहीं है, फिर भी हम आए हैं जल्दी उठकर, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है। अभी तो 3 बजे है, इसलिए सब कुछ बंद है। और ये देखो, सब कुछ बंद है, दुकान में सामने तो वो भी बंद है। और लोग थोड़े आ रखे हैं, क्योंकि इन्हें भी जल्दी लाइन में लगना है। और यहाँ पे टोकन लेकर ही दर्शन करना पड़ता है। और ये देखो, मंदिर का पूरा माहौल शांति का है अभी तो, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कितना टाइम लगता है लाइन लगाने के लिए। तो गाइस, तब तक हम बाहर के दर्शन कर लेते हैं। अभी तो गर्भगृह की पूजा चल रही है। जो लोग वीआईपी दर्शन लेते हैं ना, वो पूजा कर रहे हैं अंदर में, और हम है बाहर, देखते हैं क्या क्या है इधर। हम पहली बार आए हैं तो देखते हैं। ये सब मंदिर वगैरह बंद है, इधर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं मंदिर के आसपास क्या है। तो ये देखो गाइस, इधर है अमृत कुंड बोलते हैं इसे। अभी तो अंधेरा है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकती कि क्या है अंदर। और पानी है, कितना गड्ढा है पता नहीं, अभी तो दिख नहीं रहा है अच्छे से। और ये देखो मंदिर, मंदिर के पास से ही हम दिखा रहे हैं आपको। और पूरा शांति का माहौल है, रात का टाइम है इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। ये देखो, अब चलते हैं हम भीमशिला के पास। तो गाइस, ये देखो ऐसा है कुछ। अभी तो कुछ भी इधर भीड़ नहीं रुकी है। और ये देखो गाइस, भीमशिला, इसी भीमशिला के वजह से मंदिर का बचाव हुआ है, क्योंकि जो अब पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा था और मंदिर को हानि भी पहुंच सकती थी। इसलिए बोलते हैं कि ये भीमशिला मंदिर के पीछे वाले बाजू में है, तो इसी वजह से ये मंदिर बचा है, इनकी रक्षा हुई है इस शिला की वजह से, ऐसा बोलते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि ये देखो महादेव जी का त्रिशूल है और पूरा अंधेरा है अभी। ये देखो, लोग जो आए हैं 2-4, वो देख रहे हैं सब कुछ। और ये देखो, भीमशिला बराबर मंदिर के पीछे आकर रुकी हुई है, और कितनी बड़ी, ये देखो। इसी वजह से पानी का बहाव 2 हिस्सों में हुआ था, और इसी वजह से मंदिर का बचाव हुआ है, ऐसा बोलते हैं सब। ये देखो कितनी बड़ी शिला है। अभी तो अंधेरा है, इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है। और ये देखो मंदिर महादेव जी का, और उसके ठीक पीछे ही ये भीमशिला रुकी हुई है, ये देखो। और अब हम लग चुके हैं लाइन में, 5 बज चुके हैं और हम लगे हैं लाइन में। ये देखो, अभी तक तो मंदिर चालू नहीं हुआ है। तो गाइस, हमारा बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया है, और हम आए थे होटल पे, जहाँ पे हमने सामान रखा था, क्योंकि हमारे पास जो कुछ पूजा का सामान था वो हमें रखना था, इसलिए हम आए थे। अब फिर चलते हैं भैरवनाथ जी के मंदिर, तो इसलिए हम आए थे। अब ये देखो सामने का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है। और सुबह के बज चुके हैं 7, तो अब हम चलते हैं भैरवनाथ जी के मंदिर।
और ये देखो अभी सुंदर सा व्यू आ रहा है सामने से। मंदिर के पास भी बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है, इसलिए हमने जल्दी जाके दर्शन कर लिया अच्छे से। तो अब चलते हैं भैरवनाथ जी के मंदिर। ये देखो ये है मंदिर का पीछे वाला भाग। वो इधर हम रात को आए थे और आपको दिखाया यहाँ का, लेकिन अंधेरा था इसलिए अच्छे से दिखा नहीं पा रहे। अब देखो यहाँ से हम चलते हैं ऊपर, अब दिखा देंगे आपको भीमशिला। और ये देखो गाइस भीमशिला, यही हम रात को आए थे ये देखने के लिए, लेकिन अंधेरे की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा था। अब देखो ये देखो भीमशिला, ये ठीक सामने मंदिर के पीछे है। और ये पीछे वाला नज़ारा है पर्वत सब, और ऐसा है सुंदर नज़ारा पीछे का। और यहीं पे जो शंकराचार्य जी की समाधि है, तो हम देखेंगे थोड़ी देर में जाएंगे वहाँ। अभी तो दिखाते हैं आपको अच्छे से भीमशिला। और ये देखो गाइस भीमशिला कितनी बड़ी है, ठीक मंदिर के पीछे है। और अब चलते हैं शंकराचार्य जी की समाधि देखने के लिए, तो यहीं से जाना पड़ता है। और ये सामने का नज़ारा देखो गाइस, बहुत ही सुंदर दिख रहा है अभी सुबह के टाइम। और अभी हम आए हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि देखने के लिए। और ये मंदिर नहीं है, ऐसा ही कुआं जैसा बांध रखा है। तो अब चलते हैं दिखाते हैं आपको। ये देखो ऐसा जाना पड़ता है यहीं से। और ये कुछ मंत्र लिखे हैं, ये देखो। तो गाइस हम आए हैं मंदिर, ये देखो यहाँ कुछ लोग पूजा करवा रहे हैं स्वामी जी से। और यही है शंकराचार्य जी की समाधि। अब हम आए हैं दर्शन करके, अब चलते हैं भैरवनाथ जी के लिए। ये देखो सामने का नज़ारा। तो चलते अब, वो दिख रहा है मंदिर आपको सामने, वही है भैरवनाथ जी का मंदिर। तो वहाँ जाना है हमें। अभी सुबह का टाइम है इसलिए बहुत ही शांति का माहौल है, ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ नहीं है। और ये देखो कितना अच्छा सा माहौल हो रखा है, पूरा भक्तिमय वातावरण है इधर। और सामने है केदारनाथ जी का मंदिर। तो चलते हैं हम भैरवनाथ जी के लिए, यहीं से जाना पड़ता है। और ये देखो भीमशिला, इधर लोग कुछ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखो कितनी बड़ी है, अभी अच्छे से दिख रही है। तो इसी वजह से पानी का बहाव दो हिस्सों में हो गया था। ये देखो बहुत ही बड़ी भीमशिला है। और सामने का नज़ारा देखो, बर्फीले पहाड़ी और ये पानी का बहाव, ये तो सब जगह से आता है। और ये देखो ये ब्रिज क्रॉस करके हमें जाना है। तो गाइस यहाँ से पिट्ठू भी करते हैं लोग, जिन्हें चढ़ने में दिक्कत होती है, पिट्ठू करके जा सकते हैं। और ये देखो सामने का नज़ारा, वो देखो झरना कितना अच्छा से बह रहा है। और
अब चलते हैं हम भैरवनाथ के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे के मज़े लेते हुए चलते हैं आगे। और सुबह का टाइम है इसलिए बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, अच्छे से हम जा सकते हैं ऊपर। ये देखो, ये है रास्ता भैरवनाथ के लिए, बहुत ही अच्छा रास्ता किया है। और वो रहा मंदिर, थोड़ा दिख रहा है। और धूप देखो सुबह के टाइम। तो गाइस सुबह सुबह बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं हम भैरवनाथ जी का मंदिर, यही से रास्ता है। और ये देखो नीचे का बहुत ही अच्छे से व्यू आ रहा है। सामने देखो झरना बह रहा है। और एक नीचे केदार वैली है, जैसे बोल रहे केदार वैली। सब होटल वगैरह दिख रहा है यहीं से। और जो दिख रहा है ना सामने, वही से मंदाकिनी नदी का बहाव बढ़ चुका था, प्रलय आया था तब। तो ये ऐसा रास्ते जैसा हो रखा है। और सामने का नज़ारा देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ये कितनी अच्छी घास उगी है, फूल भी खिले हैं बहुत अच्छे से नीले वाले। और ऐसा ही घास पूरे वैली में है, ये देखो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अब चलते हैं आगे। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हमने भी थोड़ा आराम से चढ़ाई की। और अब चलते हैं, इधर से देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ऊपर में धूप है और नीचे छाव है। और ये देखो केदार वैली के नज़ारे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ जी के मंदिर। ये देखो सामने मंदिर है। और यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो चलते हैं अब मंदिर। तो गाइस ये देखो भैरवनाथ जी के मंदिर के पास हम आए हैं। और यही से जो मान्यता है कि भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद ही हमारा पूरा यात्रा का सफ़र सफल होता है। और इन्हीं के वजह से ये मंदिर के रक्षक है, तो इन्हीं के वजह से जब प्रलय आया था तो वो भीमशिला वहाँ रुकी हुई है, तो इसकी मान्यता है। और इनके दर्शन करने के बाद ही हमारी यात्रा सफल होती है, तो ऐसी मान्यता है। तो गाइस अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, यहीं के दर्शन करके यात्रा सफल होती है। तो हमने दर्शन कर लिया है, अब चलते हैं वापस। और आज ही हमें जाना है गौरीकुंड के लिए, इसलिए हमने सुबह सुबह दर्शन करके निकल गए हैं। ये देखो बहुत ही अच्छे से व्यू आ रहा है इधर से। तो गाइस चलो अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि हमें आज ही गौरीकुंड जाना है, तो जल्दी जाना पड़ेगा यहीं से। ये देखो कितने अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं सामने, बर्फीले पहाड़। और
गाइस अब चलते हम वापस हमारे गांव। और सुबह सुबह जल्दी हमारा सब कुछ हो गया है, यात्रा कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं गौरी कुंड के लिए, यहाँ कुछ प्रसादी वगैरह लेते हैं और फिर चलते हैं गौरी कुंड के लिए। 10 बजे तक हमारा हो जाएगा पूरा दर्शन करके। और अब हम निकल जाएंगे थोड़ी ही देर में, यहाँ पे कुछ खरीदना है तो हम चलते हैं। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।